हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी फिजिक्स एमसीक्यू। ये साइंस का टॉपिक है, फिजिक्स का। टॉपिक का नाम है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 2 है। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोगों ने और कुछ एमसीक्यू लिए थे और उसको सॉल्व किए थे। तो चलिए आज की क्लास पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष खाली स्थान की इकाई है। ऑप्शन है फर्स्ट समय, ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है दूरी। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली में क्वेश्चन में एस आई यूनिट को पूछा है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका एस आई यूनिट है ना। प्रकाश वर्ष किसका एस आई यूनिट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो डिस्टेंस आएगा, दूरी है ना। दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष की इकाई है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया है आपको समय। ठीक है, एसआई पद्धति में इसका समय का जो है, ठीक है, तो ये तो आपका आएगा नहीं, है ना। सेकेंड से मापते हैं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, इसका प्रकाश की तीव्रता का जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है ना। और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है एसआई में। ठीक है, तो डिस्टेंस का आपके पास में मीटर होता है। ठीक है, बात को समझिएगा। डिस्टेंस का जो एसआई पद्धति में यूनिट होता है ना वो मीटर होता है। लेकिन हम लोग प्रकाश वर्ष से लंबी दूरी को मापने का कार्य करते हैं। जैसे खगोलीय दूरी है, ठीक है, या बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस है, दो ग्रह की बीच की दूरी है। ठीक है, तो यदि हम लोग मीटर का यूज करें तो उस केस में हमें लार्ज डिजिट मिलता है, बहुत बड़ा डिजिट मिलता है। ठीक है, यदि हम लोग सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मीटर से मेजरमेंट करें तो हमें एक बहुत बड़ा डिजिट मिलेगा। तो इसीलिए दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, ये आपके पास में दूरी इसका राइट आंसर होगा। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है कूलाम, ऑप्शन सी है केल्विन और ऑप्शन डी है किलोग्राम। ठीक है, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है कूलाम। ठीक है, चार्ज को जो है उसका जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है ना। विद्युत आवेश का यूनिट कूलाम होता है। देखो ऑप्शन पे भी आप जाओगे तो वोल्ट जो होता है ना वो किसका यूनिट होता है? विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का वोल्टेज डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट का यूज करते हैं। किलोग्राम किसका होता है? अभी मैंने बताया है ना। ये एसआई में द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम से मापते हैं। ठीक है जी। और केल्विन है ना, केल्विन किसका यूनिट होता है? ये आपके पास में टेम्परेचर का एसआई यूनिट है ना, केल्विन का के। ठीक है, इस तरीक़ा से बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके पास में बी जो होगा वो राइट आंसर होगा ना। विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट है वो आपके पास में क्या है जी? कूलाम है ना। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? ठीक है, संवेग का तो देखो इसको यदि आपको सॉल्व करना है ना तो आपको इसका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप बेसिक फार्मूला का आइडिया आपको रहेगा ना तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। देखो संवेग को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास में पी होता है, मोमेंटम बोलते हैं संवेग। इसका जो पी इक्वल टू कितना लेते हैं जी? हम एम इंटू वी लेते हैं। एम यहाँ पे मास होता है और वी वेलोसिटी होता है। अब यदि आपको संवेग का एसआई पद्धति में यूनिट चाहिए ना तो आपके पास में इस टर्म का ना, मास का द्रव्यमान का यूनिट आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी का यूनिट आपको पता होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट यूनिट आएगा ना वो ऑप्शन पे रहता है। ठीक है, देखिए तो मास का अभी मैंने बताया, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, तो इसका आ जाएगा यूनिट केजी। ठीक है, एसआई यूनिट केजी आएगा।
और वेग का, वेग मतलब होता है दूरी बटे समय, है ना। ये आपके पास में कितना होगा, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना, या विस्थापन बटे समय भी कई जगह पे लिखा जाता है ना। थोड़ा सा राइटिंग का देख लीजिए, है ना, बटे समय, इस तरीक़ा से होता है। तो आपके पास में दूरी का क्या होता है, SI पद्धति में मीटर होता है, तो किलोग्राम के बाद में आपके पास मीटर आ जाएगा, और दूरी बटे का आपके पास में बाय आ जाएगा, और समय का आपके पास में सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप संवेग का द्रव्यमान गुणित वेग m/v कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर आप द्रव्यमान का किलोग्राम इसका यूनिट होगा, और वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास में इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इस तरीक़ा से आप उसका फार्मूला जनरेट कर सकते हो। ठीक है, m/v ऐसा होता है। चलिए फिर ऑप्शन संवेग का ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैंडेला, है ना, ये कैंडेला जो होता है ना, वो किसी का यूनिट है ना, इतना आपको ध्यान में रहेगा तो आप उसको मतलब पता पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन पे देखे थे। ठीक है, वेग का यूनिट क्या होता है, देखो अभी हम लोग इसके पिछले जो क्वेश्चन था वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, m/v मैंने लिखा था, तो इसका यूनिट कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। और इसका यूनिट क्या होता है जी, कूलाम होता है ना, इसका यूनिट आपके पास में कूलाम होता है। ठीक है, अब बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, है ना, ये हम लोग ऐसे न्यूटन से लिखते हैं। अब बचा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, तो कैंडेला का जो यूनिट होता है वो ज्योति तीव्रता का होता है ना। जैसे कोई यदि हम लोग लें कोई दीपक जलाया, ठीक है, कैंडल वगैरह जलाए, उसका यूनिट जो होता है ना, वो लौ का जो तीव्रता है वो कितना है, वहाँ पे जो ज्योति जलती रहती है उसकी तीव्रता कितना है, तो उसको कैंडेला से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपके पास में ये राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का यूनिट है कैंडेला। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है। ठीक है, देखो मतलब मेजरमेंट करने के लिए आपके पास में पद्धतियाँ हैं, जैसे MKS पद्धति, उसी को SI पद्धति की बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS पद्धति होता है CGS, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ऐसे, है ना, 4 पद्धतियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन सा SI मात्रक नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना है। यहाँ पे SI कौन सा SI मात्रक नहीं है, ये क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो आपको सारे विकल्प को पता होना चाहिए कि ये किसका यूनिट है और ये किसका यूनिट है ना। देखो तो इसमें SI यूनिट आपको आइडिया होना चाहिए। देखो एम्पियर, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम्पियर को हम लोग धारा को, करंट को, ठीक है, जो विद्युत धारा होता है ना, तारों में बहने वाली जो धारा होती है उसको मेजरमेंट करते हैं। ऐसे आप किसी जगह पे देखे होंगे, है ना, जैसे आपके घर का जो बोर्ड रहता है, या फिर ट्यूब जो रहता है, वाटर पंप, है ना, वहाँ पे राइस मिल वगैरह में, वहाँ पे आपके पास में ऐसे लगा रहता है ना, इसको मेजरमेंट करने के लिए ए ऐसे करके कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये धारा को मापने का यूनिट है। तो ये तो SI यूनिट है ना। कौन सा SI यूनिट नहीं है वो हमको पता लगाना है। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है उसको आप देख के चलिए, ओम। ठीक है, ये आपके पास में किसका यूनिट है जी, रेजिस्टेंस का यूनिट है, R। ठीक है, प्रतिरोध का। ठीक है, ओम प्रतिरोध का SI यूनिट है। ठीक है, और न्यूटन तो बल का है, ये तो आपको अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, 2 सेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है ये, है ना, न्यूटन, ये बल का SI यूनिट होता है। अभी आपके पास में कैलोरी है, और कैलोरी किसका यूनिट है जी, ऊर्जा का। ठीक है, ये जो कैलोरी है वो किसका यूनिट है, ऊर्जा का, लेकिन ये SI यूनिट नहीं है ना। ये लास्ट जो विकल्प है वो आपके पास में क्या है, SI यूनिट नहीं है ना।
तो इसका ये ऊर्जा का यूनिट है, और ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना। जूल यदि होता ना तो आप ये क्वेश्चन गलत होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैलोरी है वो CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो अभी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में एक सही उत्तर इस क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है। कैलोरी CGS पद्धति का मात्रक है, ऊर्जा का ही मात्रक है ये, ठीक है जी। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं, ऊर्जा के लिए होता है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है, लंबाई की SI इकाई है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लंबाई की SI इकाई है तो लंबाई को किससे किससे मेजरमेंट करते हैं? अब देखो यहाँ पे आपको सभी विकल्प में ना लंबाई के मात्रक मिलेंगे, ठीक है। लंबाई को हम लोग सभी जो ऑप्शन है, जैसे मील है, इंच है, फीट है, मीटर है, सबसे मापते हैं। लेकिन SI कौन सा है ना, ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो SI आपके पास में क्या है? मीटर है ना। ये इससे इजी क्वेश्चन तो मतलब रेलवे कभी नहीं पूछ सकता, है ना। ये क्वेश्चन रेलवे में आया है, ठीक है जी। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो रेलवे में आया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपके पास में मीटर आएगा, है ना। देखो, एक फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम होता है, पद्धति होता है मेजरमेंट का। फुट पाउंड सेकेंड बोलते हैं, ब्रिटेन में चलता है, ठीक है जी। वो उसमें से फीट वाला जो ऑप्शन है ना, वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उन लोग फीट में लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीक़ा से, ठीक है। और इंच में भी हम लोग डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, दूरी को, है ना। इंच में भी मेजरमेंट करते हैं, मिस्त्री लोग करते हैं, ठीक है। मील में भी यदि ज़्यादा दूरी हुआ तो फिर उसको मील में भी मेजरमेंट कर लेते हैं, 1 मील 2 मील, है ना, इस तरीक़े से। तो अभी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर होगा, है ना। SI यूनिट में मीटर ही कन्फर्म है, और ये मतलब पूरा यूनिवर्सल है ना, सभी जगह पे मान्य है, ठीक है। सभी देश के लोग मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, देखो ये भी मतलब बेसिक क्वेश्चन है ना, 11th क्लास के बुक में दिया है, ठीक है जी। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन है? अब देखो, यदि आपको त्वरण का मात्रक पता करना है ना, तो पहले ऑप्शन को आप देख लो, है ना, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। मीटर कुछ भी, है ना, मीटर प्रति सेकंड में ऐसा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक फार्मूला पे जाना पड़ेगा, या तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स मैथ्स वाले बच्चों को पूरा याद ही रहता है, ठीक है जी। तो इसको डिराइव कैसे करेंगे, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, है ना, ठीक है। ये आपके पास में त्वरण को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, मतलब वेग बटे समय। अब देखो, मैंने पिछले इसी स्लाइड पे मैंने बताया है वेग का कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और टाइम का क्या होता है जी? सेकेंड ही होता है ना। बाय का आपके पास में हो जाएगा सेकेंड। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या आ जाएगा? मीटर ऊपर में मिलेगा और सेकेंड का स्क्वायर मिलेगा, है ना। मीटर प्रति, ये बाय को हम लोग प्रति बोलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए आपके पास में राइट आंसर होगा। तो आपको त्वरण का यदि SI मात्रक निकालने हैं ना, तो आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए और टाइम का पता होना चाहिए और उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला यदि आपको पता है तो आप मतलब बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लोगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, है ना। ये आपके पास में सही उत्तर है, ऑप्शन ए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। यदि आपको आंसर आता है ना, तो आप मतलब एक्सप्लेन करने से पहले ही आप कमेंट करके बता सकते हो, सर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, है ना। हमने मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी, है ना, मेमोरी में है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? ठीक है, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। देखो, अब ये जो रेडियोधर्मिता है ना, वो आपके पास में किससे जुड़ा हुआ है? ये एक रिसर्च से जुड़ा हुआ है। चलिए मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ, है ना। स्टोरी ये है कि जो रेडियम एक धातु होता है, ठीक है, रेडियम। तो रेडियम रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। जैसे उसको हम लोग यदि बाहर में रख देते हैं, तो वो वातावरण के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में अभिक्रिया करता है और कुछ रेडिएशन इमिट करता है
है ना, उसका कहा जाए नाभिकीय विखंडन होता है, थोड़ा सा मतलब वो जैसे उसका कलर चेंज होता है, उससे कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं और ठीक है। तो इस ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो दो वैज्ञानिक लोग कर रहे थे, ठीक है, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी करके, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये मतलब रखा गया है, ठीक है जी। तो जो मैडम क्यूरी है उसी के नाम पर एक एक जो टर्म है, ठीक है, उसी के नाम पर है। तो इसका इसका जो आंसर है वो दो दो ऑप्शन इसके आंसर्स होते हैं, ठीक है। जो पहला हमारा है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई, ठीक है, जो अभी इस क्वेश्चन पे है, इसका जो राइट आंसर आएगा आपके पास में क्या आ जाएगा, बेकुरल, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ की एसआई यूनिट हम लोग लेते हैं तो उसका जो राइट आंसर हम लोग लेते हैं वो बेकुरल लेते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में यदि एसआई नहीं लिखा गया है, ठीक है, और यदि क्वेश्चन में पारंपरिक यूनिट लिखा गया है, ठीक है, तो आपके पास में उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। पारंपरिक रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण होते हैं उसको मापने के लिए हम लोग क्यूरी एक यूनिट होता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। और यदि ऐसा यूनिट पूछा गया तो आपके पास में उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बेकुरल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके पास में क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बेकुरल। ये आपके पास में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, भार की एसआई इकाई क्या है, ठीक है, भार की एसआई इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपके पास में एसआई इकाई यदि पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर आएगा न्यूटन, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका एसआई इकाई क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। भार मतलब वेट होता है ना, मतलब कहा जाए, देखो ये भार जो है ना वो द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। यदि द्रव्यमान होता तो उसका अलग आता है आंसर, ठीक है, उसका किलोग्राम आता है। भार मतलब होता है, देखो ऐसा किसी ग्रेविटी के कारण किसी वस्तु का जो वजन होता है ना उसको हम लोग भार बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे वेट बोलते हैं, वेट का डब्लू मैंने लिखा M×G होता है, ठीक है। जैसे धरती पर यदि हम हैं ना तो हमारा एक निश्चित भार होता है, ठीक है, वो मास गुणा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो पृथ्वी किसी वस्तु को कितना कितना बल से खींच कर रखी है, ठीक है, कितना बल उस पर आरोपित कर रही है यदि वस्तु पृथ्वी के सतह पर है, ठीक है, उसी को उसका भार बोलते हैं, ठीक है। और देखो तो ये आपके पास में एक फोर्स होता है, इसीलिए हम लोग इसको न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या आपके पास में M×G जो होगा वो एक वेट को हम लोग फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना उसी के बराबर होता है ना। तो अलग अलग ग्रह में वेट जो होता है ना वो अलग अलग होता है ग्रेविटी की वजह से। तो यदि कोई व्यक्ति मून में है तो उसका जो भार होगा वो अलग होगा, और यदि वो पृथ्वी पे है तो उसका भार अलग होगा, और वे फोर्स होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई वस्तु है और वो वस्तु नीचे की ओर लगने वाले बल को हम लोग mg लिखते हैं, ठीक है, बल को हम लोग क्या बोलते हैं, mg लिखते हैं। इसी को हम लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं, F M×G, और W M×G भी होता है। तो ये आपके पास में किससे मेजरमेंट करेंगे, न्यूटन से मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि बल को हम लोग एसआई पद्धति में न्यूटन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको भार वाला सवाल पूछे, ठीक है, तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि दो चीज़ें होती है जो द्रव्यमान से रिलेटेड है ना, एक आपके पास में क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो भार होता है, ठीक है। तो जब भार आएगा ना तो आपको ये न्यूटन, ठीक है, इस यूनिट का यूज करते हैं, और यदि द्रव्यमान आता है ना तो वो किलोग्राम का यूज करते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन होते हैं तो आपको स्पेशली इस पर तो ध्यान ही देना है कि भार मतलब क्वेश्चन ट्रिकी है ना, इसमें लॉजिक लगा है, तो उसको आपको न्यूटन कंसीडर करने हैं, ठीक है जी। चलिए तो फिर नेक्स्ट सवाल की ओर, ये भी यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं ना वो भी यूनिट है, तो वो अलग अलग मापन पद्धति का यूनिट है ना। डाइन जो होता है वो CGS का होता है, और ग्राम होता है वो आपके पास में, हाँ, वो द्रव्यमान को मेजरमेंट करने के लिए होता है। डाइन जो होता है बल को मेजरमेंट करने के लिए होता है। तो अभी फिलहाल आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है ना, ये आपका सही उत्तर होगा।
चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली स्थान के मापन के लिए किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ना, दूरी के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये जो सवाल है वो हमारा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? ठीक है, ध्वनि ध्वनि को मापने के लिए, है ना। तो देखो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है डेसिबल, है ना। हाँ, यही राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 डेसिबल। ठीक है, ध्वनि को हम लोग डेसिबल से मापते हैं, उसकी शुद्धता शुद्धता, है ना, ये। ठीक है, उसको हर्ट्ज भी ध्वनि ध्वनि से संबंधित है ना, लेकिन ये आवृत्ति का मेजरमेंट करते हैं। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज से मेजरमेंट करते हैं, ये राइट आंसर नहीं होगा अभी। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति लिखा नहीं है क्वेश्चन पे। ओम ये प्रतिरोध का है। ठीक है, और वोल्ट विभवांतर का है। तो ये तो ऑप्शन किसी भी तरीका से मैच ही नहीं आ रहा है। ठीक, सवाल से मिलता जुलता नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए है तो हर्ट्ज आवृत्ति का होता है, ये आपके पास में सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को मतलब यदि आप सवाल जानते हो एक बार में बना लेते हो तो ठीक है, यदि नहीं जानते हो तो वीडियो को एक दो बार अच्छे से मतलब समझ लीजिए, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको उसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, यदि आपको मतलब क्वेश्चन पे सर हमें एक ही सेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए या क्वेश्चन कम हो जा रहे हैं, है ना, तो ऐसे यदि आपको जैसा नीड है, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का जो एमसीक्यू सेशन चल रहा है, तो आपको जैसा ज़रूरत है उसके हिसाब से आप कमेंट करिए, हम उसमें क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर अगले सेशन पे मिलते हैं।